वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वन टॉपिक डेली फ्रेंड्स। मैं शिवानी नामदेव और आज आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, कौन कौन से पूछे जाते हैं, कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, कौन कौन से जिले में ये स्थित हैं, सारा कुछ आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम लोग सारा कुछ मैप के जरिए पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं और कहाँ कहाँ स्थित है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए। आप लोग को पता है फ्रेंड, हम लोग सारा कुछ यहाँ मैप के जरिए पढ़ते हैं, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और हमारी वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए गाइस, चलते हैं हमारे मैप की तरफ। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पास मैप में हम लोगों ने मैप बना लिया है और यहाँ पास हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं यहाँ पास हम लोग ने लिख लिया है। अब मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगी एक एक कर कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, क्या क्या फेमस चीज़ें हैं यहाँ, इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, यहाँ पास जो कि नेशनल या फिर टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया जाता और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं क्या क्या है यहाँ, सारा कुछ मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे हमारे मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। अब कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल नेशनल पार्क और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर, डायनासोर फॉसिल पार्क और वन विहार। टोटल कितने हो जाते हैं फ्रेंड्स? 11 हो जाते हैं, जो हम लोगों को यहाँ पढ़ने हैं और इम्पोर्टेंट भी है। अब हम लोग एक एक इसको लेंगे, एक एक राष्ट्रीय उद्यान को लेंगे और सारा कुछ समझेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में मैं जो भी और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा कुछ बताऊंगी, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग एक एक नेशनल पार्क को। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कान्हा किसली। आप देख रहे होंगे कान्हा किसली कहाँ पास स्थित है, ये देखिए। या अब मैंने आपको मैप में ऑलरेडी बता रखा है, मैप को ऑलरेडी समझा रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कान्हा किसली किस जिले में स्थित है। ओके, तो ये है मंडला जिले में स्थित। कहाँ पास है फ्रेंड? ये मंडला में स्थित है। ये यहाँ पास मंडला अवस्थित है। ओके, ये मंडला में ही आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब कान्हा किसली फ्रेंड जो कि मंडला में स्थित है, मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देखिए यहाँ कान्हा किसली हम लोग पढ़ते हैं, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला, ठीक है, सबसे बड़ा भी है और सबसे पहला भी है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसका अब क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है फ्रेंड। तो इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। ओके, ध्यान रखिए कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है कान्हा किसली का क्षेत्रफल। इसके बाद ये कब इस्टेब्लिश हुआ फ्रेंड? 1933 में, ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी स्थापना अभयारण्य के रूप में हुई थी, ठीक है। जब ये स्थापित किया गया था तो तब ये अभयारण्य था, लेकिन 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब? 1955 में नेशनल पार्क इसे बनाया गया। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्योंकि, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 1974 में फ्रेंड यहाँ पास क्या नेशनल टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। कब? 1974 में नेशनल टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था। देखिए ये तीनों याद रखिएगा। 1933 में इसकी स्थापना की गई जब ये अभयारण्य था। 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1974 में से नेशनल टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। ओके, ये तीनों ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसके बाद यहाँ 2 घाटियां हैं, ध्यान रखिएगा। एक है होलो घाटी, कौन कौन सी है? होलो घाटी और बंजर घाटी, दोनों पूछी जाती हैं। दर्शनीय स्थल कौन सी है? होलो घाटी और बंजर घाटी, दोनों यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं।
ओके, समझ में आ गया आपको फ्रेंड? ये कान्हा किसली हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ मंडला में अवस्थित है कान्हा किसली का सबसे बड़ा और सबसे पहला ये जो नेशनल पार्क है, और ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये सारे फैक्ट आप लोगों को आई होप समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे हमारे नेशनल पार्क की तरफ। फ्रेंड, दूसरा है पन्ना नेशनल पार्क। अब देख रहे होंगे पन्ना कहाँ स्थित है, ये देखिए पन्ना यहाँ अवस्थित है, और पन्ना में ही मतलब जिले के नाम पे ही यहाँ पास पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, ठीक है। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल कितना है वो देख लेते हैं। फ्रेंड, पन्ना का क्षेत्रफल है ये 543 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है, और ये पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में फैला हुआ है। कहाँ? पन्ना और छतरपुर दोनों में ये फैला हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पन्ना यहाँ पास और यहाँ लगा हुआ है छतरपुर, वहां पास ये दोनों जिलों में फैला है। इसका वर्ग किलोमीटर ध्यान रखिएगा 543 है, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में हुई थी। और यहाँ पास बाघ परियोजना मतलब टाइगर रिजर्व इसको 1994 में घोषित किया गया, ठीक है। बाघ परियोजना या फिर टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1994 में घोषित किया गया था। ये दोनों चीज याद रखिएगा। ये हम लोग पन्ना राष्ट्रीय के बारे में पढ़ रहे थे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में ये है। 1981 में स्थापना की गई थी, और 1994 में यहाँ बाघ परियोजना चालू की गई थी। ओके, बाघ परियोजना मस्ट होती है, इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती तो याद रखिएगा आप। चलते हैं हमारे दूसरे मतलब तीसरे नंबर के नेशनल पार्क की तरफ। तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स सतपुड़ा नेशनल पार्क। आप देख सकते हैं आप सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पास है, ये आप लोगों को इस एरिया में दिख रहा होगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ओके फ्रेंड, सतपुड़ा नेशनल पार्क में लगभग इसका जो क्षेत्रफल है 525 वर्ग किलोमीटर है। ओके, ध्यान रखिए कितना है क्षेत्रफल, 525 वर्ग किलोमीटर है सतपुड़ा नेशनल पार्क का। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी फ्रेंड। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1983 में सतपुड़ा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। और इसमें टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? टाइगर रिजर्व इसको 1999 से 2000 के बीच इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? कृष्ण मृगों के लिए। कृष्ण मृगों के लिए सतपुड़ा नेशनल पार्क फेमस है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में कृष्ण मृग सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, अब हम लोग देख लेते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा, ये रहा हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देख लेते हैं अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ। फ्रेंड, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उमरिया और शहडोल जिले में फैला हुआ है। ओके, इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड, क्षेत्रफल कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 1993 बाघ परियोजना के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट। ओके, स्थापना कब हुई थी? 1968 में, और 1993 बाघ परियोजना में से जोड़ा गया था। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। अब कितना घनत्व है वो जान लेते हैं। 8 किलोमीटर में एक बाघ देखा जाता है यहाँ। ठीक है, 8 किलोमीटर में एक बाघ यहाँ देखा जाता है। कहाँ? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा घनत्व है यहाँ बाघों का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले सफेद शेर पाए गए थे। ध्यान रखिएगा कहाँ? माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही सबसे पहले यहाँ पास सफेद शेर देखा गया था। ओके,
हमारे पूरे मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का है ये। पूरे भारत में सबसे पहले सफेद शेर कहाँ देखे गए थे? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही देखे गए थे। इसके बाद गाइस ये सफेद शेर देखा गया था उसका नाम था मोहन। मोहन ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। मोहन किस शेर का नाम था? तो ध्यान रखिएगा किसका था? हमारे मध्य प्रदेश के माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एक सफेद शेर पाया गया था जिसका नाम मोहन था। ओके, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्योंकि। इसके बाद जो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड, मैंने आपको जब हमारी संभाग वाली वीडियो बताई थी और जब हम लोग शहडोल संभाग पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने उमरिया पढ़ा था। मैंने जब आपको बताया था कि ये जो उमरिया और शहडोल है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड, आई होप आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट उद्यान की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट उद्यान है फ्रेंड हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आप लोगों को ये मैप में दिख रहा होगा। ओके, इसे फ्रेंड संजय डुबरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संजय डुबरी नेशनल पार्क। अब देखते हैं, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी फ्रेंड। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1981 में स्थापना इसकी की गई थी। इसके बाद यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। कहाँ है ये? जो ये क्षेत्र लगता है फ्रेंड, ये सीधी जिला लगता है। ओके, ध्यान रखिएगा, सीधी में है ये मध्य प्रदेश के। इसके बाद इसका कुछ हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। कहाँ करता है? यहाँ पास, आपको पता है यहाँ पास छत्तीसगढ़ लगता है, तो यहाँ जो इसका हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पास स्थित है और किस दूसरे राज्य को ये टच करता है? जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको भी ये टच करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड? 467 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओके, कितना? 467। इसमें फ्रेंड इसमें भी प्रोजेक्ट टाइगर शामिल है। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें भी प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया है। ये रहा फ्रेंड हमारे संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ फैक्ट। फ्रेंड ये रहा हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है ये? सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। और ये कुछ हिस्सा इसका जो कि महाराष्ट्र को भी टच करता है। जैसे कि आपको पता है ये हमारे साउथ मध्य प्रदेश के साउथ तरफ महाराष्ट्र स्थित है और महाराष्ट्र के ये कुछ महाराष्ट्र के कुछ हिस्से को भी ये टच करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम फ्रेंड चेंज कर दिया गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कर दिया गया है प्रियदर्शनी इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या कर दिया गया है? इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क इसका ये नाम चेंज कर दिया गया है। ओके, इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी स्थापना 1975 में हुई थी फ्रेंड। देन राष्ट्रीय पेंच उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब? देखिए, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। ओके, सम्मिलित किया गया, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद यहाँ पास फ्रेंड मोगली लैंड ऐसे बनाया जा रहा है। किसको? आपको जैसे कि पता है कि मोगली नाम की एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। उसी से मतलब सिवनी जिले से ही जो वो पिक्चर को रिलेट करके बनाई गई थी, मतलब पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही ये पिक्चर मोगली जो की थी को रिलेट करके बनाई गई थी। इसलिए इस जिले में इस नेशनल पार्क में मोगली लैंड बनाया जा रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोगली लैंड किस नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर दूसरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है आपका मोगली लैंड। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 6 नेशनल पार्क देखे मध्य प्रदेश के जो कि इम्पोर्टेंट हैं,
और पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बचे हुए नेशनल पार्क और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो हमारी राष्ट्रीय उद्यान पार्ट 1, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। फ्रेंड, हम लोगों ने अभी तक मध्य प्रदेश की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ चुकी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश के संभाग, हम लोगों ने सारा कुछ कवर किया हुआ जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो पर भी बने रहिए। थैंक यू।